7वें चरण के चुनाव से तुरंत पहले पूरे देश भर के सट्टा बाजारों का सर्वे हो गया लीक। 3 बड़े सट्टा बाजारों के सर्वे में भाजपा को मिल रही है बढ़त। सीटें जानकर हर कोई रह गया हैरान। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। देश भर में 1 जून को 7वें चरण का मतदान होने वाला है। 7वें चरण के चुनाव के साथ ही देश भर में एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले सट्टा बाजार के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसने तबाही मचा दी है। 3 बड़े सट्टा बाजारों का सर्वे लीक हो चुका है। हर राज्य के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। कुछ बड़े राज्यों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और अगर दोस्तों आपके राज्य का नाम इसमें नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य का सर्वे अपडेट हम आप लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे। दोस्तों वैसे तो ये सट्टा बाजार वाली चीजें सारी इलीगल होती हैं, लेकिन सभी जानते हैं ये चीजें बहुत मोटे तौर पर होती हैं और काफी लोग इसमें काम भी करते हैं। अब दोस्तों हम देश के अलग अलग सट्टा बाजारों का सर्वे जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों जो फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक एमपी में बीजेपी को 29 में से 27 सीटों पर एज है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बारी है। अब दोस्तों यूपी का जो सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी 60 से 65 सीट और इंडी गठबंधन को 15 से 20 सीटों पर एज मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर और झारखंड में 10 से 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इसी प्रकार से दोस्तों ओडिशा की बात करें तो बीजेपी को 11 से 12 सीट, बंगाल में 20 से 22 सीटों पर बढ़त मिल रही है। बंगाल में 2014 से लेकर 2024 का ईटी चुनाव चल रहा है। लगातार भाजपा बढ़त हासिल कर रही है। अगर दोस्तों आपने हमारा बंगाल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि बंगाल की तस्वीर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस प्रकार से भाजपा बंगाल में कब्जा करते जा रही है। अब दोस्तों एमपी के रतलाम का अगर हम सर्वे देखें तो उसके अनुसार बीजेपी को दिल्ली में 6 से लेकर 7 सीटें मिल सकती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एमपी के रतलाम का जो सट्टा बाजार है उसका अनुमान है कि एमपी में बीजेपी को 26 से 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो इंदौर का सट्टा बाजार है वह बीजेपी को 26 से 29 सीटें मध्य प्रदेश में दे रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इनके अनुमान भी लगातार बदलते रहते हैं। ये चुनाव का जो माहौल चल रहा होता है उसके हिसाब से पैसा दांव पर लगाते हैं और उस हिसाब से सट्टा बाजार का अनुमान सामने आता है। दोस्तों जो 13 मई को अनुमान सामने आया था उसके मुताबिक बीजेपी को 300 सीटें सट्टा बाजार दे रहा था। यह हम बात कर रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार को, और कांग्रेस पार्टी को 40 से 42 सीटें उस समय दे रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो ताजा सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 300 से कम सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें 70 से लेकर 85 तक पहुंच चुकी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एमपी के रतलाम का सट्टा बाजार पंजाब में 2 सीटें, तमिलनाडु में बीजेपी को 3 से लेकर 4 सीटें दे रहा है और दोस्तों मुंबई का जो सट्टा बाजार है वो बीजेपी को 315 से लेकर 325 सीटों पर पूरे देश भर में जिता रहा है। अब दोस्तों आपने इतने सारे सट्टा बाजारों का रुझान देखा है। कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी को 300 से कम सीटें दे रहे हैं, लेकिन मुंबई का सट्टा बाजार बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले भी ज्यादा सीटें दे रहा है। पिछली बार जहां भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, मुंबई के सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा 315 से लेकर 325 सीटें हासिल कर सकती है। ये दोस्तों हमने आपको देश के कुछ बड़े सट्टा बाजार के बारे में बताया है कि उनमें किस पार्टी की हवा चल रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए पीएम मोदी इस बार सबसे पहली पसंद है और दोस्तों लोकसभा का चुनाव में कैंडिडेट को काफी कम तौर पर देखा जाता है, बल्कि यही देखा जाता है कि लोकसभा में यानी कि देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए जो वोट किया जाता है वह शीर्ष नेतृत्व को देखकर ही किया जाता है और पीएम मोदी की लहर इस बार भी हमें देखने को मिल रही है। भले ही 2014 और 2019 की तरह इस बार उतनी ज्यादा लहर हमें बाहरी रूप से नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव शांत लहर में चल रहा है। ऐसा पहला चुनाव है जो इतना शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाजपा बहुत बड़ा धमाका कर दे, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर क्या होता है या तो सत्ता विरोधी लहर होती है या फिर दोस्तों किसी एक पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर होती है। इस बार दोस्तों हमें चुनाव काफी शांत दिखाई दे रहा है। ना तो हमें कोई सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है, ना कोई विपक्ष का ऐसा नेता है जिसके पक्ष में हमें बड़ी लहर देखने को मिल रही है या फिर जनता बदलाव चाहती हो। इस बार का चुनाव काफी शांत माना जा रहा है और दोस्तों तमाम जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनका दावा है कि भाजपा की सीटें भले ही पिछले बार के मुकाबले 5-10 सीटें कट जाए, लेकिन दोस्तों भाजपा की सरकार बनना तय माना जा रहा है। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि भाजपा की सरकार बन जाएगी। प्रशांत किशोर का दावा है कि भाजपा की सीटें पिछली बार के मुकाबले भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों
अगर भाजपा की सीटें पश्चिम में कुछ कम पड़ जाती हैं, जैसा कि आप मानकर चलिए जैसे विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सीटें घटेगी। अब मान लीजिए जैसे यूपी में 20 सीटें भाजपा की घट जाएगी, लेकिन दोस्तों 18 सीटें तो पिछली बार ही घट गई थी। अब 2 सीटें और भी घट जाती हैं तब भी ज्यादा कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रशांत किशोर का दावा है कि अगर भाजपा की सीटें पश्चिम से घट जाती हैं, लेकिन भाजपा दक्षिण में लगातार विस्तार कर रही है, भाजपा बंगाल में लगातार विस्तार कर रही है, केरल में भी इस बार बीजेपी को 1-2 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों जो सीटें पश्चिम के राज्य से कम होती हैं या फिर उत्तर के राज्य से कम होती हैं, वहां भाजपा इस बार दक्षिण में जो अपना कुनबा बढ़ा रही है उनसे कवर कर लेगी। और हो सकता है कि भाजपा की कुछ सीटें कम पड़ भी जाए, जैसा कि 2-5 सीटें कम पड़ती हैं। फिर भी दोस्तों एनडीए को बहुमत मिलने में कोई भी रोड़ा अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सट्टाबाजों का जो सर्वे सामने आया है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 7वें चरण के चुनाव से तुरंत पहले पूरे देश भर के सट्टाबाजों का सर्वे हो गया लीक। 3 बड़े सट्टाबाजों के सर्वे में भाजपा को मिल रही है बढ़त। सीटें जानकर हर कोई रह गया हैरान। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। देश भर में 1 जून को 7वें चरण का मतदान होने वाला है। 7वें चरण के चुनाव के साथ ही देश भर में एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले सट्टा बाजार के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसने तबाही मचा दी है। 3 बड़े सट्टा बाजारों का सर्वे लीक हो चुका है। हर राज्य के बारे में इस पर जानकारी दी गई है। कुछ बड़े राज्य के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और अगर दोस्तों आपके राज्य का नाम इसमें नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य का सर्वे अपडेट हम आप लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे। दोस्तों वैसे तो ये सट्टा बाजार वाली चीजें सारी इलीगल होती हैं, लेकिन सभी जानते हैं ये चीजें बहुत मोटे तौर पर होती हैं और काफी लोग इसमें काम भी करते हैं। अब दोस्तों हम देश के अलग अलग सट्टा बाजारों का सर्वे जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों जो फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक एमपी में बीजेपी को 29 में से 27 सीटों पर एज है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बारी है। अब दोस्तों यूपी का जो सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी 60 से 65 सीट और इंडी गठबंधन को 15 से 20 सीटों पर एज मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर और झारखंड में 10 से 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इसी प्रकार से दोस्तों ओडिशा की बात करें तो बीजेपी को 11 से 12 सीट, बंगाल में 20 से 22 सीटों पर बढ़त मिल रही है। बंगाल में 2014 से लेकर 2024 का ये चुनाव चल रहा है। लगातार भाजपा बढ़त हासिल कर रही है। अगर दोस्तों आपने हमारा बंगाल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि बंगाल की तस्वीर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस प्रकार से भाजपा बंगाल में कब्जा करते जा रही है। अब दोस्तों एमपी के रतलाम का अगर हम सर्वे देखें तो उसके अनुसार बीजेपी को दिल्ली में 6 से लेकर 7 सीटें मिल सकती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एमपी के रतलाम का जो सट्टा बाजार है उसका अनुमान है कि एमपी में बीजेपी को 26 से 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो इंदौर का सट्टा बाजार है वह बीजेपी को 26 से 29 सीटें मध्य प्रदेश में दे रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इनके अनुमान भी लगातार बदलते रहते हैं। ये चुनाव का जो माहौल चल रहा होता है उसके हिसाब से पैसा दांव पर लगाते हैं और उस हिसाब से सट्टा बाजार का अनुमान सामने आता है। दोस्तों जो 13 मई को अनुमान सामने आया था उसके मुताबिक बीजेपी को 300 सीटें सट्टा बाजार दे रहा था। यह हम बात कर रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार को, और कांग्रेस पार्टी को 40 से 42 सीटें उस समय दे रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो ताजा सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 300 से कम सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें 70 से लेकर 85 तक पहुंच चुकी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एमपी के रतलाम का सट्टा बाजार पंजाब में 2 सीटें, तमिलनाडु में बीजेपी को 3 से लेकर 4 सीटें दे रहा है, और दोस्तों मुंबई का जो सट्टा बाजार है वो बीजेपी को 315 से लेकर 325 सीटों पर पूरे देश भर में जिता रहा है। अब दोस्तों आपने इतने सारे सट्टा बाजारों का रुझान देखा है, कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी को 300 से कम सीटें दे रहे हैं, लेकिन मुंबई का सट्टा बाजार बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले भी ज्यादा सीटें दे रहा है। पिछली बार जहां भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, मुंबई के सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा 315 से लेकर 325 सीटें हासिल कर सकती है। ये दोस्तों हमने आपको देश के कुछ बड़े सट्टा बाजार के बारे में बताया है कि उनमें किस पार्टी की हवा चल रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए पीएम मोदी इस बार सबसे पहली पसंद है, और दोस्तों लोकसभा का चुनाव में कैंडिडेट को काफी कम तौर पर देखा जाता है, बल्कि यही देखा जाता है कि लोकसभा में यानी कि देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए जो वोट किया जाता है वह शीर्ष नेतृत्व को देखकर ही किया जाता है, और पीएम मोदी की लहर इस बार भी हमें देखने को मिल रही है। भले ही 2014 और 2019 की तरह इस बार
उतनी ज्यादा लहर हमें बाहरी रूप से नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव शांत लहर में चल रहा है। ऐसा पहला चुनाव है जो इतना शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाजपा बहुत बड़ा धमाका कर दे। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, या तो सत्ता विरोधी लहर होती है या फिर दोस्तों किसी एक पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर होती है। इस बार दोस्तों हमें चुनाव काफी शांत दिखाई दे रहा है। ना तो हमें कोई सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है, ना कोई विपक्ष का ऐसा नेता है जिसके पक्ष में हमें बड़ी लहर देखने को मिल रही है या फिर जनता बदलाव चाहती हो। इस बार का चुनाव काफी शांत माना जा रहा है और दोस्तों तमाम जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनका दावा है कि भाजपा की सीटें भले ही पिछले बार के मुकाबले 5-10 सीटें कट जाए, लेकिन दोस्तों भाजपा की सरकार बनना तय माना जा रहा है। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि भाजपा की सरकार बन जाएगी। प्रशांत किशोर का दावा है कि भाजपा की सीटें पिछली बार के मुकाबले भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों अगर भाजपा की सीटें पश्चिम में कुछ कम पड़ जाती हैं, जैसा कि आप मानकर चलिए जैसे विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सीटें घटेगी। अब मान लीजिए जैसे यूपी में 20 सीटें भाजपा की घट जाएगी, लेकिन दोस्तों 18 सीटें तो पिछली बार ही घट गई थी। अब 2 सीटें और भी घट जाती हैं, तब भी ज्यादा कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रशांत किशोर का दावा है कि अगर भाजपा की सीटें पश्चिम से घट जाती हैं, लेकिन भाजपा दक्षिण में लगातार विस्तार कर रही है, भाजपा बंगाल में लगातार विस्तार कर रही है, केरल में भी इस बार बीजेपी को 1-2 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों जो सीटें पश्चिम के राज्य से कम होती हैं या फिर उत्तर के राज्य से कम होती हैं, वहां भाजपा इस बार दक्षिण में जो अपना कुनबा बढ़ा रही है उनसे कवर कर लेगी। और हो सकता है कि भाजपा की कुछ सीटें कम पड़ भी जाए, जैसा कि 2-5 सीटें कम पड़ती हैं। फिर भी दोस्तों एनडीए को बहुमत मिलने में कोई भी रोड़ा अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है इन सट्टाबाजों का जो सर्वे सामने आया है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.